मित्रों, सुख और दुख आते जाते रहते। इस संसार में कोई सुखी नहीं है। अगर आप भी अपने जीवन की परेशानियों से परेशान हो चुके हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यह कहानी आप पूरी सुनना। और मुझे विश्वास है आपके जीवन में जो कोई भी परेशानी चल रही होगी, इस वीडियो को देखने के बाद आपको उसको दूर करने का उपाय मिल जाएगा कि आप अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक महात्मा की कुटिया थी, जहां वो अपने शिष्यों के साथ प्रतिदिन रहकर प्रवचन दिया करते थे। वो कुछ दिन कुटिया में रहते तो बाकी समय दूर दूर पदयात्राओं पर निकल जाते। वो एक बहुत ही छोटा सा गांव था, जहां ज्यादा चीजों की सुख सुविधा नहीं थी। उस गांव में कोई वैद्य का आश्रम भी नहीं था। गांव के लोगों को छोटे मोटे उपचार के लिए भी दूसरे गांव की तरफ जाना पड़ता था। वो महात्मा ये सब देख सोचते हैं कि वो गांव के लोगों को सहयोग दे उस गांव में भी एक चिकित्सालय बनवाएंगे। वो अगले दिन प्रवचन में आए लोगों के समक्ष ये विचार रखते हैं कि सभी को महात्मा का विचार पसंद आता है कि उनके गांव में भी वैद्य की सुविधा होनी चाहिए। ये सोच सभी ये निर्णय लेते हैं कि ये सब गांव में घूम घूम चंदा एकत्र करने लग जाते हैं। उसी दौरान एक गांव में वैद्य का आगमन होता है, जो महात्मा से प्रभावित थे। वो उन महात्मा का प्रवचन सुनने वहां आए हुए थे। जब उन्हें यह पता चलता है कि उस गांव में भी एक चिकित्सालय बनने की तैयारी हो रही है, तो वह भी अपना सहयोग देते हैं और कहते हैं कि जब तक इस गांव में अन्य कोई योग्य वैद्य नहीं आता, तब तक वही रहकर वो सबका उपचार करेंगे। चंदा तेजी से एकत्र होने लगा और यहां दूसरी तरफ चिकित्सालय का कार्य शुरू हो जाता है। गांव के लोग अभी भी घूम घूम चंदा एकत्र कर रहे थे। एक दिन उस गांव में ही रह रहे व्यापारी के पास पहुंच जाती है, जो काफी धनी था। सभी सोचते हैं कि वह भी उनका अच्छा सहयोग कर देगा। धनी व्यक्ति स्वभाव से बहुत क्रोधी था। हमेशा उसका किसी न किसी से झगड़ा होता रहता था। वह कभी बिल्कुल क्रूर हो जाता, तो कभी वह सबके साथ सामान्य रहता। उस धनी व्यक्ति को संत महात्माओं के प्रति बहुत ईर्ष्या थी। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था। हमेशा उनसे चिढ़ता। यदि कोई भिक्षु उसके द्वार पर आ जाते तो वो उन्हें अपमानित किया करता था। जब गांव के लोग उसके समक्ष चंदा लेने आते तो उसे बताते हैं कि वो गांव के लोगों की सुविधा और इलाज के लिए गांव में ही चिकित्सालय बना रही है। तो धनी व्यक्ति पहले ये सुन बड़ा खुश होता है। वो भीतर जा धन की पोटली दान देने के लिए ले आता है और पूछता है कि ये उच्च विचार किसका है। ये सुन गांव के लोग कहते हैं कि ये महात्मा का विचार है। उनके विचार ने हमें ये करने की प्रेरणा दी। ये सुनते ही धनी व्यक्ति क्रोध में आ जाता है। उन महात्मा की प्रशंसा उसे अच्छा नहीं लगता। वो उसी क्षण सभी को अपने घर से भगा देता है और कहता है कि जो लोग जो पाखंडी सन्यासियों के साथ रहे, उनके विचार अनुसार चलते हैं, मैं कभी उनके साथ ना रहता हूं, ना ही सहयोग देता हूं। आप जा सकते हैं यहां से, मेरे पास आपके लिए कुछ भी नहीं है। क्या वो उस महात्मा से कहो कि वो स्वयं के पास रखे धन से चिकित्सालय बना ले। ये सुनिए सुनिए, गांव के लोग कहते हैं कि किंतु वो तो हमारी सुविधा के लिए ये बनवा रहे हैं, उनका भला इसमें क्या स्वार्थ। इसका उपयोग हम करेंगे, ना कि वो आप भी तो इस चिकित्सालय में उपचार करवाने आएंगे। ये सुन धनी व्यक्ति जोर से हंसते हुए कहता है कि तुम सभी मूर्ख हो। मैं नहीं जो उस पाखंडी की बातों में आ जाऊं। आज वो अपने विचारों से तुम पर कब्जा कर रहा है, कल पूरे गांव पर कर लेगा। वो ढोंगी है, बस चार ज्ञान की बात कर सभी को भटका देते हैं। मैं ना तो इसमें कोई सहयोग दूंगा, ना इस चिकित्सालय का कभी उपयोग करूंगा। मेरे पास इतना धन है कि बाहर शहर जाकर उपचार करवा लो। अब तुम सब जाओ यहां से और मेरे द्वार पर तब आना जब उस सन्यासी का साथ छोड़ दो। धनी व्यक्ति के ये शब्द सूर्य गांव के लोग लौट जाते हैं। महात्मा के समक्ष उसके मन में भरी उनके लिए कड़वाहट को, क्रोध को बता देते हैं। सारी बात सुन महात्मा कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और सभी से कहते हैं कि आप सभी अपने कार्यों पर ध्यान दें। धीरे धीरे गांव के लोग सब जगह चंदा एकत्र कर उस छोटे से चिकित्सालय का निर्माण करवाने लगते हैं और उसी में वैद्य उपचार शुरू कर देते हैं। अब जब भी गांव के लोगों को जरूरत पड़ती, वो आराम से जाकर अपना उपचार करवा लेते हैं। धनी व्यक्ति जब उस मार्ग से गुजरता तो लोगों को महात्मा के सत्संग में देख या वैद्य के पास उपचार करवाते देख हमेशा हंसता और कहता कि अब एक सन्यासी पाखंडी हमें जीवन जीना सिखाएंगे, जो स्वयं खुद का जीवन नहीं जी सकते, हमारी दी हुई भिक्षा को खाते हैं और हमें ज्ञान देते हैं।
वो अक्सर ऐसे कई कटुवचन बोलते हुए चला जाता। कोई भिक्षु उसके द्वार पर जाता तो उनका पात्र फेंक देता, उनका अपमान करता, भला बुरा कहता। गांव के लोग ये सब देख महात्मा से अक्सर कहते हैं कि आप उसे क्यों कुछ नहीं कहते, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। महात्मा हमेशा उनसे ये कह देते कि जिसे जो बोलना है बोलने दो, जो सोचना है सोचने दो, हमें बस स्वयं के कर्म पर ध्यान देना है, न कि किसी के शब्दों पर। लेकिन गांव के लोगों को अक्सर इस बात का दुख होता, धनी व्यक्ति पूरे अहंकार एशिया में डूबा हुआ था। उसे हमेशा यही लगता कि उसे कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन समय कब बदल जाए कोई नहीं जानता। धनी व्यक्ति के साथ भी ऐसा होता है। एक रात वह किसी नगर यात्रा करके लौट रहा था। उसके साथ 2 सेवक थे कि तभी मार्ग में एक जहरीला सांप धनी व्यक्ति को काट लेता है। वो वही मार्ग में बेसुध होकर गिर जाता है। व्यक्ति के सेवक उसे ऐसे देख घबरा जाते हैं, वो सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करे और क्या नहीं। यहां जहर व्यक्ति के शरीर में फैलता जा रहा था। तभी महात्मा अपने आश्रम से बाहर निकल देखते हैं कि कुछ लोग दूर खड़े हैं। वो उनके समक्ष यह देखते हैं कि धनी व्यक्ति बेसुध गिरा है। सेवक सब महात्मा को बता देते हैं कि उसकी ये हालत कैसे हुई। सांप के काटने से हुई। महात्मा तुरंत व्यक्ति को वैद्य के पास ले जाते हैं और शरीर से जहर निकालने के लिए कहते हैं। वैद्य सभी जड़ी बूटियों द्वारा उपचार शुरू कर देते हैं। तब तक ये बात गांव में आग की तरफ फैल जाती है। काफी घंटों के उपचार के बाद जाकर धनी व्यक्ति के प्राण बच जाते। सभी महात्मा को इसके लिए धन्यवाद कहते हैं। कुछ देर बाद जो व्यक्ति को होश आता है, तब वो स्वयं को उस चिकित्सालय में देख हैरान हो जाता है। तब उसके सेवक सारी बात बताते हैं कि कैसे महात्मा के कारण उसके प्राण बच गए, वरना आज वो जीवित नहीं होता। सेवक आगे कहते हैं कि हमने इसी चिकित्सालय का कितना अपमान किया, सबको बुरा भला कहा, यहां तक कि यह तक कह दिया कि हमें कभी किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन आज यदि ये नहीं होता तो शायद हम आपको बचा नहीं पाते। महात्मा के प्रति हमारे सोच विचार गलत थे। ये सुनिए, सुन्नी व्यक्ति बाहर उठकर जाने लगता है और तभी सुनता है कि गांव के लोग महात्मा से कहते हैं कि इस धनी व्यक्ति ने आपके साथ, आपके भिक्षुओं के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, अपमान किया, क्या कुछ नहीं कहा, हमेशा आपके विरुद्ध रहा और आपने उसी के प्राणों की रक्षा की। ऐसा क्या आपको उसकी सहायता नहीं करनी चाहिए थी? ये सुन महात्मा कहते हैं कि हम ना तो किसी को प्राण दे सकते हैं, ना किसी के प्राण छीन सकते हैं, क्योंकि इस पर हमारा ना तो कोई अधिकार है ना ही नियंत्रण। किंतु यदि हमें यह मौका मिले और यदि हम किसी के प्राण बचा उसे एक नया जीवन दे सकते हैं तो फिर हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे नियंत्रण में है कि हम किसी के प्राणों की रक्षा कर सके। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ये उसने हमारे साथ क्या व्यवहार किया, हमें क्या कहा। जरूरी तो यह है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हैं। व्यक्ति को स्वयं के कर्म पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरे के कोई कितना भी बुरा क्यों ना, आप सदैव उसके साथ अच्छे रहे, उसका अच्छा करे, अच्छा सोचे। आपके ये अच्छे कर्म ही आपको श्रेष्ठ बनाते हैं, उत्तम व्यक्ति बनाते हैं। व्यक्ति को बुरे के साथ बुरा नहीं, सदैव अच्छा करना चाहिए। वही मैंने किया। महात्मा के ये वचन सोच गांव के लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, वही यो धनी व्यक्ति भी। ये सब सुर बहुत लज्जित होता है। उसे स्वयं द्वारा किए गए व्यवहार पर बहुत पछतावा होता है। वह उसी समय जा उनके चरणों में गिर जाता और क्षमा मांगने लगता है और उनका शिष्य बन जाता है। अतः व्यक्ति को सदैव स्वयं का व्यवहार आचरण अच्छा रखना चाहिए। यदि आप अच्छे हैं तो एक दिन आपको देख बुरा व्यक्ति भी एक दिन अच्छा हो जाएगा। आप बस स्वयं को सही रखो, तब देखना आपका जीवन बदलने में समय नहीं लगेगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।